श्रीनगर पुलिस स्टेशन। सर मार्केट में नीले कलर की पॉलीथीन बैग मिली है, हाथ पैर जैसा कुछ है उसमें, बहुत गंदी बदबू आ रही है सर उसमें से। क्या? शायद पैर है सर, काफी डिकम्पोज हो गया। साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के काफी टुकड़े किए गए। अगर पैर यहाँ है तो फिर बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहाँ? सूरज, आसपास का एरिया चेक करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। मार्केट एरिया है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी जरूर होना चाहिए। और बॉडी के इन पार्ट्स को एग्जामिन के लिए भेजो। जी सर। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। बाकी हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बिजी एरिया है, किसी ने भी किसी को बॉडी पार्ट फेंकते नहीं देखा। और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। सर ये स्मेल पिछले 3 दिन से आ रही है। म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्राइक था 3 दिन से। उसके मुकादम ने जब ये देखा तो हमें फोन किया आज। सूरज, एरिया में जितने भी मिसिंग कंप्लेन सब चेक करो और लिस्ट बनाओ। यस सर। ये केस मेरे 25 साल के करियर के उन चुनिंदा केसेस में से एक है जिसे इन्वेस्टिगेट करते समय हमारे सामने कई मोड़ आए। इस केस को सोल्व करते समय हमें कई बार ऐसा लगा कि हम इस केस की आखिरी कड़ी तक पहुंच गए, लेकिन हर बार वो आखिरी कड़ी पहली कड़ी साबित हुई। इस केस में कातिल इतना शातिर था कि वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। बाकी जिंदगी का क्या भरोसा मैडम। मेरा एक दोस्त था, 6.5 फीट लंबा, हट्टा गट्टा पहलवान। अभी 15 दिन पहले पार्क में चलते चलते गिर गया, मर गया। अब आपको और क्या बताऊं मैडम। मेरा एक कलीग है अतुल, मेरे साथ ही काम करता है। उसका भाई अभी 1 महीने पहले ड्राइव करते करते हार्ट अटैक आ गया। सोचो, 5 महीने का बच्चा है उसका। वो तो अच्छा हुआ उसने इंश्योरेंस करा लिया था। मेरी मानिए मैडम, आप अपने और अपने हस्बैंड के नाम भी इंश्योरेंस करा लीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए पेपर्स है, आप साइन कर लीजिए। मेरे भाई को मार दिया यार, सच में कितना झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं यार अतुल, डिवोर्स ही हूँ, अकेला भी हूँ, और मुंबई जैसे शहर में कमाना तो पड़ता ही है ना। हाँ तो कितने टाइम तक अकेला रहेगा? क्या बता, अब दूध का जलाऊं, छाछ भी फूक फूक कर पीता हूँ। कोई अच्छी मिलेगी तो सोचा जाएगा। अच्छी मतलब कैसी? मतलब जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझसे झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करे। आखिर हम मर्दों को भी तो थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए ना। भाई फिर तो हो चुका तो सिंगल से मिंगल, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। अच्छा सुन संदीप, मैं निकल रहा हूँ, कस्टमर से टाइम दिया है। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये आपके पैसे वो गणेश नगर में गिर गए थे, काफी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। हेलो। अरे आप बैठिए ना, पानी पीजिए ना, कॉफी पियेंगे आप? देखिए प्लीज मना मत करिएगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बैठिए ना प्लीज। बेटा एक कॉफी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप यहाँ इतनी दूर पैसे लौटाने गई थी? नहीं, वो एक्चुअली मुझे यहाँ आना ही था किसी से मिलने, पर
शायद अब वो नहीं आने वाला। ब्लाइंड डेट्स इसीलिए रिस्की होती है। बाय द वे, आई एम रश्मि पाटिल। आई एम संदीप काले। कॉफी। थैंक यू। अच्छा, आप भी अकेले हैं? मैं डिवोर्स। अब मेरा मतलब है मैं भी यहाँ वेट ही कर रहा था डेट का, पर मेरे वाले की तरह वो भी नहीं आई। आई डोंट नो उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। एक्चुअली वो आने वाली थी, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं डिवोर्सी हो। एक्चुअली मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए डेट करने की सोची थी, और वो डिवोर्सी का जो टैग होता है ना, वो सभी को पसंद नहीं आता। लोग सोचते हैं कि लोगों की बहुत फिक्र करते हैं। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे डेट ने मुझे लास्ट मिनट पे इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे थॉट्स नहीं मिलते। मतलब कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसको मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके। और मुझे ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं उसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। और आजकल होता है ना, कपल्स में छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, सीरियसली। आजकल लोग ना बहुत ज्यादा विमेन फ्रीडम की बातें करते हैं, लेकिन मेन का क्या? उनकी भी तो लाइफ होती है, उनको भी तो केयर चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इक्वालिटी। आपका क्या ख्याल है? परफेक्ट। मेरा मतलब है सही बात की आपने। वैसे आप कोई एक्टिविस्ट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, मैं एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी में काम करती हूँ। और आप? मैं इंश्योरेंस एडवाइजर। ग्रेट। हाँ सूरज। सर, ये बॉडी का धड़ मिला है, बहुत बुरी तरीके से चॉप किया गया है। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सर। ये किलर साबित क्या करना चाहता है? शहर के बीचों बीच बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा है। सूरज, इन दोनों बिल्डिंग के सीसीटीवी चेक। सर, मैंने ऑलरेडी चेक किया है। इसमें सीसीटीवी का डायरेक्शन इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ है सर। किलर ने बॉडी डंप करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट चूज किया पहले की तरह। और एक बात है सर, जहां हमें पैर मिले थे उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह धड़ मिला है। इसका मतलब यह है कि किलर ने बॉडी पार्ट डिस्पोज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है। पूरे चांसेस हैं कि बाकी के बॉडी पार्ट भी आसपास ही होंगे। सूरज, उस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक जितने भी सीसीटीवी सारी चेक, वो कहीं ना कहीं कैप्चर जरूर हो। जी सर। और इस घर का अच्छे से एग्जामिनेशन करो, पता तो चले विक्टिम आदमी है यहाँ। आइए सर, प्लीज बैठिए। एक अच्छा सा टूर प्लान बनाइए। कहाँ के लिए सर? जयपुर के लिए। श्योर सर, हमारे पास बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी रीजनेबल रेट्स में। मैडम, इंसान को पहचानना सीखिए। रीजनेबल नहीं चाहिए, थोड़ा लग्जरियस। बस ऐसा कि मेरे लिए यादगार बन जाए। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। फैमिली के साथ जा रहे होंगे? कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग, मैं और आप। सॉरी? हाँ, मैं और आप। और वैसे भी आपके पैकेज में है ना कि आप साथ जाते हैं। सर, सॉरी, मैं एक टूर प्लानर हूँ, लेकिन वहाँ पर कंपनी से आपको टूर गाइड मिल जाएगा। मैं आपके पैकेज का प्रिंट लिखवाती हूँ। हाँ मैडम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मैं तो जयपुर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन आप इतनी प्रिटी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, वैसे में जयपुर अकेला जाना सही नहीं लगता। प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। सर, मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया। आपका प्लान मैं मैनेजर सर को दे देती हूँ, आगे की बात आप उनसे कर लीजिए। हेलो? रश्मि जी, अगर इरादा बदल दिया हो तो चले। 7 स्टार होटल में स्टे, 7 स्टार होटल में पार्टी, सब मेरी तरफ से फ्री। एक्सक्यूज मी? इतनी जल्दी भूल गई? जयपुर टूर वाला, आप प्रिटी और मैं अकेला।
सर ये लग्जरी वॉच और ये गोल्डन कड़ा मिला है आपने। मेल वॉच है सर, और कड़े की साइज भी बड़ी है, शायद विक्टिम मेल हो। सूरज, इन बॉडी पार्ट्स को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के बॉडी पार्ट से मैच करा के कंफर्म करो कि ये एक ही विक्टिम के हैं या नहीं, और अगर मैच होता है तो अब बस सिर मिलना बाकी है। सर तीनों बॉडी पार्ट्स मिलने की जगह 2 किलोमीटर की रेडियस में ही है। मतलब किलर हमारी नाक के नीचे रहकर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है। सूरज, और भी टीम लगाओ और 2 किलोमीटर के रेडियस में हर घर चेक करो। अगर किलर आसपास ही है तो वो घबराहट में आकर जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। जी सर। हेलो, एसडी नगर पुलिस स्टेशन। आप कौन? हेलो हेलो सर अभी एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि एसबी रोड की तालाब के पास उसने एक पॉलीथीन देखी है। उसे लगता है कि उसमें बॉडी का सिर है। वो एरिया तो यही है, चेक करो। जी सर। सूरज, खोलो इसको। ये किलर खेल खेल रहा है हमारे साथ। सूरज, पता करो वो लास्ट कॉल किसका था। वो कॉलर 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए। जी सर। सर कॉल फेक नंबर से आया था, IMEI ट्रैक कर रहे हैं सर। सूरज, ये घड़ी लग्जीरियस है, कम से कम 40-50 हजार की तो होगी। सर मैंने इनकी डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। जल्दी पता चल जाना चाहिए कि घड़ी कहाँ से बिकी है। और सर ये कड़ा भी काफी यूनिक है, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। स्पेशल ऑर्डर देने पर ही ऐसा वर्क होता है। पता करो ये कड़ा कहाँ बना है, इसका कारीगर कौन है और किसने ऑर्डर दिया था। जी सर। कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? बस मिल गया। मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें! छोड़िए! 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 कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए! सर मेरे मामा विश्वास पवार ने मेरे पति को 5 दिन पहले किडनैप कर लिया है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रजनीश सालवी। किडनैपिंग 5 दिन पहले हुई और आप आज आ रही हैं। सर मैं बहुत डर गई थी। मैं 5 दिन से घर के अंदर ही थी। सर मुझे लगा कि उनका कॉल आएगा। एज क्या है आपके हस्बैंड की? 32 साल। सर हमारे मामा जी का और हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जो प्लॉट हम लोग नहीं बेचना चाहते वो मामा जी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे मामा जी ने मेरे पति का किडनैप कर लिया। सर प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके मामा रहते कहाँ हैं? डोंबिवली में। बोलिए साहब। विश्वास पवार। हाँ। रजनीश को कहाँ रखा है तुमने? कहीं नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने रजनीश को उठाया था उसके घर से,
मगर उसको गाड़ी में बैठा के उसको समझा के छोड़ दिया मैंने। चल उतर। समझ गया ना क्या बोला? ज्यादा शानपति करने का नहीं। चल निकल अभी।